3 वर्ड दे रहा हूं मैं, जी। रेस्ट, हाँ। डाइजेस्ट एंड मैनिफेस्ट। ओके। अगर आपका माइंड रेस्ट करना जानता है और आपका गट डाइजेस्ट करना जानता है तो आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना जानते हैं। नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपका नहीं करेगा काम, क्योंकि गट अगर आपका परेशान है, दिमाग तो आपका पागल हो चुका। कई बार लोग कहते हैं, पिताजी कहते हैं ना कई बार, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? याद रखिएगा, दिमाग खराब नहीं हुआ, गट खराब है। गट खराब है तो वो दिमाग वो खराब होना दिमाग ही के है, ऊपर हावी हो ओवर जाता पावर है। कर रहा है। सर जैसे अगर डाइजेस्ट की बात करते हैं तो एक ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो हम आजकल देखने को मिल रही है वो है कॉन्स्टिपेशन की। लोगों को समझ ही नहीं है, पता यही नहीं वो जानते कि कॉन्स्टिपेशन की उन्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है। उन्हें अगर लगा कि बस पेट में अगर दर्द है, स्टूल सही से पास नहीं हो रहा, तो कोई चूरन खा ली है, दवाई खा ली। वो एक्चुअल में नहीं समझ पाते रीज़न क्या है। तो हमारा गट से क्या रिलेशन है कॉन्स्टिपेशन का, थोड़ा सा इसको बताइए। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली हमारे आईबीएस यानी कि जो बड़ी बीमारी है, हाँ। जो आईबीएस जिसको हम कहते हैं, या गट की प्रॉब्लम शुरू होती है, वो कॉन्स्टिपेशन से शुरू होती है। अच्छा। और ये वर्ड सभी की दुनिया में, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी, आई मीन आयुर्वेदाचार्य, विद एवरी डॉक्टर, ये सबसे मैं माफ़ी मांगते हुए कुछ चीज़ों के आपके सामने रखता हूँ। बिल्कुल सर। एक समय था जब हमारे माइंड को प्राइम लोकेशन पर रखा जाता था इस पूरे सिस्टम में। फिर एक टाइम आया करीब 16वीं शताब्दी के बाद कि माइंड को हटा लिया गया। अच्छा। ये वो टाइम था जब रेने डिकार्टी नाम का एक आदमी आया और उसने कहा कि बॉडी अलग है और माइंड अलग है। तो माइंड दे दिया उन्होंने स्पिरिचुअलिटी वालों को और बॉडी दे दी डॉक्टर्स को। और तब से अब तक जो हमारी दवाइयाँ हैं, हम ये मानते हैं दवाइयाँ खाकर शरीर ठीक होता है। बिल्कुल सर। सही बात तो यह है कि दवाइयाँ मात्र आपके लिए 35% तो प्लेसिबो है, यानी कि सिर्फ साइकोलॉजिकल है, और बाकी आपकी बॉडी खुद हील होना जानती है। और डॉक्टर्स इसको इस टर्म को कहते हैं होम्योस्टेटिस, यानी कि आपकी बॉडी कभी बीमार पड़ना नहीं जानती, वो स्वस्थ रहना जानती है। फिर बीमार कौन कर रहा? तो माइंड कर रहा। 1970 के बाद डॉक्टर्स ने भी एंटी एंग्जाइटिक दवाई लिखनी शुरू कर दी। वो ये मान गए कि बीमारी यहाँ पर है, उन्होंने भी नींद की गोली लिखनी शुरू कर दी। अब वो भी अब से कहते हैं यार हंस लिया करो। जहाँ तक कॉन्स्टिपेशन का सवाल है, ये बीमारी सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। वो कैसे सर? अगर मैं आज आपको बताऊं तो शायद आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आप अपने स्टूल को पास नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। आप जाते हैं, पहली प्रक्रिया बताता हूँ, आप सुबह उठते हैं, पानी वानी पीते हैं, चाय वाय पीते हैं, और फिर आप टॉयलेट में चले जाते हैं। आप कुंडी लगाते हैं और उस शीट पर बैठ जाते हैं और वहाँ टॉयलेट पर बैठ कर इंतजार करते हैं कि अब मेरा पेट साफ होना चाहिए। जी। कई बार आप प्रेशर खुद भी लगाना चाहते हैं। पता है इसमें ये प्रेशर ये क्यों नहीं हो रहा है? कई बार लोग कहते हैं कि खाना नहीं पचा होगा। 90% से ज़्यादा केसेस की मैं बात कर लेता हूँ, वहाँ खाना पच चुका है, नंबर 1। अच्छा। वो ट्रांसपोर्ट भी हो चुका है, यानी कि आपकी छोटी आंत से बड़ी आंत तक पहुंच भी चुका है बाहर निकलने के लिए, लेकिन इस समय आपका माइंड उसे रिलीज नहीं कर रहा है। आप कहेंगे सर ये कौन सी साइंस है? ध्यान से सुनिएगा, और यहीं पर आपके बहुत सारे लोग कहेंगे एग्जैक्टली यही मेरे साथ हो रहा है। मैं बताता हूँ, आप जीवन में कोई ऐसी टेंशन लिए घूम रहे हैं जिसमें अब आप आइसोलेशन चाहते हैं और रिलैक्सेशन चाहते हैं, और कुंडी लगाकर आपको लग रहा है कि बाहर की दुनिया से पीछे छोड़ा, मैं थोड़ा यहाँ शांत बैठ जाता हूँ। और इस पॉजिटिव इंटेंशन को लेकर आपका माइंड कहता है ठीक है, फिर मैं तुझे बाहर जल्दी नहीं निकाल रहा हूँ। और आप इस रिलैक्सेशन में उस मसल को नहीं खोल पा रहे हैं जिस मसल के खुलने से, और वो माइंड के हाथ में है, वो गट के हाथ में नहीं। जो लास्ट मसल है जो खुलती है, जिसे स्टूल बाहर आ रहा है, उसे स्पिंक्टर मसल कहते हैं। कभी भी देख लीजिएगा, वो उसको खोलने का काम आपके गट का नहीं है, उसका काम आपके माइंड का है। पर माइंड ये कह रहा है कि आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। व्हेन यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, इसका मतलब आप इसे नहीं निकालना चाहते। पहली चीज, इसका मतलब है कि आपने जीवन में कुछ पंगे पाल रखे हैं और आप बाहर नहीं जाना चाहते। आपको यहाँ सुकून मिल रहा है, यहाँ पर आप अपने वैचारिक चीज़ों में खो चुके हैं, विचारों में खो चुके हैं। दूसरी बताता हूँ, अगर आप को एक बीमारी है जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और उसमें भी वो है कि आप पुरानी चीज़ों को घर से बाहर नहीं निकालते, यानी कि जो आपके पास आ गया उसे आप बचा कर रखेंगे। ऐसी बहुत सारी लेडीज़ को आप देखेंगे कि जिनके पास आई मीन 6-6 साल पुरानी साड़ियाँ या वो चप्पलें पड़ी हैं, उनके घर में बेकार का सामान है पर वो फेंकते ही नहीं। याद रखिएगा, उन्हें होल्ड करने में उन्हें मज़ा आता है। हाँ, बहुत होता है ऐसा। उन लोगों को देख लीजिएगा, अधिकांश लोगों को
ये कॉन्स्टिपेशन मिलेगा। तीसरे वो लोग हैं जो होर्ड कर रहे हैं और माइजर हैं, यानी कि आप कंगा बहुत ज़्यादा लाल, माइजर का मतलब है जो लालची प्लस जो होर्ड करते हैं, मतलब जो जमाखोरी करते हैं, जी 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 जी। उनके माइंड की इंटेंशन है कि वो हमेशा होल्ड रखें और वो ये इंटेंशन को पूरा करता है। लेकिन इन माइंड के इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा हमें क्वालिफाइड लोगों का को समझना होगा कि क्वालिफिकेशन के साथ कि माइंड का एक बड़ा रोल है। हाँ हाँ। क्योंकि माइंड ही उस लास्ट वाली वॉल को खोल रहा है। अगर वो नहीं खोलेगा, अगर वो अलाउ ही नहीं करेगा, वो नहीं खुलेगी। अब आगे सुनिएगा, अब मैं कॉन्स्टिपेशन को भी समझा देता हूं। आपने उस मसल को इस तरह से क्यों बर्बाद किया, मैं ये भी बता देता हूं। दो तरह का कॉन्स्टिपेशन होता है, एक है टेम्परेरी और एक है ऑब्स्टिनेट, यानी कि बहुत कठिन। अच्छा। जो कठिन वाला है वो आपके लिए बहुत खतरा है, लेकिन एक है टेम्परेरी। टेम्परेरी दो चीज़ों से आता है। एक आता है कि आप थोड़े दिन के लिए बीमार हुए, आपका गट बैक्टीरिया बिगड़ गया, आप उस समय डिफरेंट मेडिकेशन में हैं या दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है कि आप स्टूल को पास नहीं कर रहे हैं। लेकिन और दूसरा इसमें है जब आप ट्रेवल करते हैं। क्योंकि आज हम जब ट्रेवल करते हैं, तो मेरी और आपकी लाइफ में पहली ट्रेवलिंग अलग थी। आप अपने पिताजी से या दादाजी से बात करिएगा, वो कहते हैं यार इतना मज़ा आता था, रिश्तेदारी में जाके इतने हंसते थे, खेलते थे, वो चाचा ताऊ फूफा वगैरह के साथ कई कई दिन तक रिश्तेदारी में रहते थे। आज आपके पास वो टाइम नहीं है। आज आप जाते हैं तो इमीडिएटली फ़्लाइट पकड़ते हैं, फ़्लाइट पकड़कर आप किस जगह पर जाते हैं और अपने असाइनमेंट को पूरा करते हैं, सारी मीटिंग निपटाना चाहते हैं। पहली बात, जब आप जा रहे हैं तो यहाँ पर ही पहला ही काम है कि आप अपने पहले साइकिल को तोड़ते हैं कि कभी 4 बजे आपकी फ़्लाइट है, कभी 6 बजे फ़्लाइट है, और उस समय आप एंगेज्ड मूड में हैं। हाँ। और आप ये सोचते रहते हैं कि यार ये टॉयलेट नंबर 1 इसे मैं डिले कर दूंगा, ठीक है ना। जब आप प्लेन में सफ़र करते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन होना ही होना। क्या रोल है सर? इसका रोल ये है आमिर कि जब आप प्लेन में यात्रा करते हैं तो उस समय आपके बगैर पसीने के भी आप डिहाइड्रेट हो चुके होते हैं। जी जी जी। और डिहाइड्रेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी का पानी निकल चुका होता है, क्योंकि आपका प्लेन का जो हवा है वो आप बहुत ही ड्राई होती है, उसे वहीं घुमाया जाता है, वो कहीं बाहर से नहीं आती, जी जी। बार बार वहीं घुमाया जाता है। इसीलिए जब आप भी देखेंगे कि जब भी आप 1 घंटे 1.5 घंटे की फ़्लाइट करते हैं, आपकी नोज़ बिल्कुल ड्राई होती है। ओके। इसका मतलब है कि आपका पानी जो लास्ट हाथ में जाना था और स्टूल को सॉफन करना था, उसको मुलायम बनाना था, वो तो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद दूसरी बात प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप ट्रेवल करते हैं, आप फटाफट जो भी आपने खाया, मीटिंग आ रही है यार फटाफट सैंडविच खाओ, और उस समय आपके माइंड को नहीं पता आप क्या खा रहे हैं, बस आप तो पेट में भरते जा रहे हैं, माइंड कहीं कोई और काम कर रहा है। तो माइंडफुल ईटिंग नहीं है। तो माइंडफुल ईटिंग नहीं है तो उसके लिए वो ना तो प्रॉपरली एसिड निकाल रहा है, या फिर इसे एसिड ज़्यादा निकाल रहा है। जो एसिडिटी है उसको थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। जी जी बिल्कुल।